चलिए बाबू, तो शुरू करते हैं लेटर और राइटिंग के अपने सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की। लेटर और एप्लीकेशन में बस फ़र्क इतना है बाबू कि एप्लीकेशन एक आवेदन है जहां पर आप सामने वाले से प्रार्थना ही करते रह जाते हैं। सामने वाले से प्रार्थना करते हैं किसी खास वजह को लेकर के, और उसमें सिर्फ आपका अपना फ़ायदा नहीं छुपा हुआ होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। जहाँ एक और बात लेटर के करते हैं, लेटर को जो हम लोग दो भाग में बांट दिए थे, एक फॉर्मल लेटर कर रहे थे और एक कैजुअल लेटर कर रहे थे। फॉर्मल लेटर में भी टू द पॉइंट बात की जाती है। एप्लीकेशन को लिखने का अपना एक तरीका होता है, एक वे होता है ना। तो उसी कड़ी में हम लोग अगला जो शुरुआत किए हैं बाबू, आज का जो एप्लीकेशन है उसमें हम प्रिंसिपल को एक आवेदन लिख रहे हैं। प्रिंसिपल के उस आवेदन में, प्रिंसिपल को जो लिखा जा रहा है आवेदन, उस आवेदन में एक रिक्वेस्ट छिपा है। वो रिक्वेस्ट है एक कल्चरल फेस्ट कराने का, कि सर हम अपने स्कूल में किसी खास क्लास के बच्चे लोग एक आवेदन लिख रहे हैं कि हम अपने स्कूल में एक कल्चरल फेस्ट करना चाहते हैं। आपको ये टेंशन नहीं लेना है, फंड हम लोग आपस में ही रेज कर लेंगे, बना लेंगे फंड, कैसे कैसे कितना रुपया किसको कंट्रीब्यूट करना है। आप बस परमिशन दे दें कि हम स्कूल के कैंपस में कल्चरल फेस्ट कर सके, जिसमें बच्चे लोग सिंगिंग, डांसिंग, हो सकता है कोई अदर काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो। तो अपना जो एक्स्ट्रा जो गुण है, वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, बच्चे वो दर्शाना चाहते हैं, तो कल्चरल फेस्ट वो करते हैं और करना भी चाहिए। पढ़ाई लगातार भी सही चीज़ नहीं है, तो बीच में थोड़ा सा एंटरटेनिंग के लिए ये सब होना चाहिए स्कूल वगैरह में। कॉलेज में तो खैर सुनते ही रहते हैं, होता ही रहता है, और स्कूल में भी होना चाहिए, खासकर सरकारी विद्यालयों में तो एकदम होना चाहिए ये सब चीज़, ताकि हर स्तर के बच्चे इस पर अपना कदम उठा सकें। वैसे हम उतना ज़्यादा इस बात पर बोलने लायक नहीं है, बट फिर भी होना चाहिए। तो एप्लीकेशन की कड़ी में बाबू शुरुआत करते हैं। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि इनको जो चीफ मिनिस्टर को हम आपको लेटर वर्ड बोल रहे थे, वो लेटर वर्ड इसलिए बोला गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर को लिखते समय प्रश्न में लेटर लिखा हुआ है ना। इसलिए आप मेरा जो लेक्चर 1 देख रहे होंगे, जो बच्चे लेटर 1 देखे होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि वहाँ पर लेटर को जो लेक्चर 1 वाला में था, उसमें चीफ मिनिस्टर को लिखा गया फॉर्मल लेटर है, क्योंकि उसे बाबू फॉर्मल लेटर की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए 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 अब देखिए सर, यहाँ एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन है प्रिंसिपल को, टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करो टू गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल, की स्कूल में कल्चरल इवेंट मनाने के लिए एक परमिशन छुपा हो। बट लेक्चर 1 में भी सर वहां तो अनुरोध था, लेकिन बाबू वहां वाला जो अनुरोध होता है, जो चीफ मिनिस्टर वगैरह से जो अनुरोध हम करते हैं, उसमें ना की गुंजाइश नहीं रहती। वहां अनुरोध करके हाँ ही मनवाया जाता है, क्योंकि बात सही होती है। यहां वाले बात में प्रिंसिपल सर अपनी गुंजाइश के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अभी अगले मंथ आपका पेपर है, उस पेपर के बाद होगा, उस पेपर के बाद आपका कल्चरल फेस्ट आप लोग कर सकते हो। ये हो सकता है, ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई यहाँ आवेदन है कि प्लीज 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 कर दीजिए ना, परमिशन दे दीजिए ना, ऐसा वाला बात होता है। बट मुख्यमंत्री के सामने प्लीज 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 ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री के सामने, उनके सामने बस बात होती है कि सर देखिए सर, आपने होम क्वारंटाइन किया और आपने मेडिसिन अवेलेबल नहीं कराया, प्लीज करवा दें, यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं। ये फॉर्मल लेटर होता है। और जो एप्लीकेशन है बाबू, वहां देखो प्लीज प्लीज ज्यादा होता है। हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। टू द प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, आपको यहाँ पर अपना स्कूल मेंशन करना है। यहाँ पर योर स्कूल नेम मेंशन करना है, यहाँ पर डेट मेंशन करना है। सब्जेक्ट तो हम यहीं से बना दिया, रिगार्डिंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। यस बाबू, चलिए शुरू करते हैं। सर आई, हमेशा कैसा लिखते रहे हैं हम लोग, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट। यहां कुछ अलग करते हैं। सर आई, मैं, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ योर कॉलेज। किसके बिहाफ में? मैं और उन सब के बदले में जो कि विद्यार्थी हैं ऑफ इंटरमीडिएट के, 11th और 12th ऑफ योर कॉलेज, आपके कॉलेज के कक्षा 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों के बिहाफ में, बदले में, मैं बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, विनती पूर्वक आपके काइंड अटेंशन, दयालुता पूर्वक जो ध्यान है उसे खींचना चाहूंगा, ड्रॉ खींचना चाहूंगा,
टू द फैक्ट, इस तथ्य की ओर, दैट कि वी आर इंटरेस्टेड, कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत रुचिकर हैं, टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करने के लिए, आयोजन करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक कल्चरल फंक्शन, एक साहित्यिक कार्यक्रम ऑन आवर स्कूल कैंपस, अपने विद्यालय के कैंपस में। हम लोग चाहते हैं आपके दयालुता पूर्वक ध्यान को अपनी ओर खींचने का, इस फैक्ट की ओर खींचने का कि वी आर इंटरेस्टेड टू सेलिब्रेट अ कल्चरल फेस्ट फंक्शन ऑन आवर स्कूल कैंपस। ध्यान रखिएगा, स्कूल कैंपस में है तभी तो प्रिंसिपल से परमिशन लिया जा रहा है। द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स, द स्टूडेंट्स विद्यार्थी, इंडिविजुअल अकेले अकेले, क्लास विल परफॉर्म मेनी, इंडिविजुअल क्लास, इंडिविजुअल क्लास का मतलब अकेले अकेले वाला क्लास, क्लास 7, 8, 9, 10, या अगर 11, 12 का तो 11th के और 12th के। द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स क्लास विल परफॉर्म मेनी इंटरेस्टिंग कल्चरल इवेंट्स। इंडिविजुअल क्लास से ना अलग अलग क्लास के जो विद्यार्थी गण हैं वो परफॉर्म करेंगे कई रुचिकर, कई इंटरेस्टिंग, कई मनोरंजक कल्चरल इवेंट सच एज सिंगिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग एटसेट्रा, और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस है ना। वी ऑल विल मैनेज दिस फंड, और इसके लिए फंड कहां से आएगा? मान लो प्रिंसिपल के मन में ये विचार आया तो बच्चा पहले ही कह दिया कि सर विल मैनेज, हम लोग मैनेज कर लेंगे वो फंड को। मतलब उनको सिर्फ चाहिए कि अपना जो योग्यता है पढ़ाई के अलावा भी, वो चाहते हैं वो एक बड़े स्तर पर वो दिखलाएं, इसलिए वो ये फेस्ट कराना चाहते हैं। बच्चे का बस बात इतना ही चल रहा है उन लोगों का, है ना। फिर क्या है, फिर क्या लिखता है बच्चा सब? विल मैनेज दिस फंड, हम लोग इस फंड को मैनेज कर लेंगे। विद देयरफॉर, हम इसलिए प्रे, प्रार्थना करते हैं, एंड होप, और आशा करते हैं, दैट यू वुड बी काइंड इनफ, कि आप अपनी काइंडनेस से, अपनी दयालुता से, टू परमिट अस, हमें अनुमति दे देंगे, टू सेलिब्रेट, कि हम लोग सेलिब्रेट कर सकें, हम लोग आयोजन कर सकें एक कल्चरल फंक्शन, एक साहित्यिक कार्यक्रम का, इन द स्कूल कैंपस, इस विद्यालय के कैंपस में। फॉर दिस, इसके लिए, वी विल बी ऑब्लिक टू यू, हम लोग आपके आभार रहेंगे, ऑब्लिक टू यू। और यहां है योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी, और यहां पर XYZ में उस बंदे का नाम होगा जो लिखा है यहां पर आई। मान लो अगर ताज लिखा है कि आई, तो लिखना होगा MD ताज असलम। क्लास 11 से है तो 11th, 12 से है तो 12th। अब दोनों मत लिख देना 11-12th, ये हम समझाने के लिए लिखा है ऐसा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा है। तो बाबू इसी तरीके से लिखते जाइए, और आज लिखिए तो आज ही याद कीजिए, ये बहुत अच्छा तरीका है बाबू। आज लिखो, आज याद करो, कल प्रैक्टिस करो, 2 दिन 1 दिन प्रैक्टिस किया, फिर क्लास आए, सर पूछेंगे, उसको डिलीवर्ड किया, और फिर सारे के सारों को रिवीजन किया 1 दिन में, बड़ा मजा आएगा। इंग्लिश हम लोगों को टफ कभी नहीं हो सकता बाबू, अगर इस तरीके से जो हम बता रहे हैं इसको इसी तरीके से किया जाए। एक लेक्चर अगर पब्लिश हो रहा है, एक लेक्चर को देखा, फिर अगला लेक्चर आया, फिर वो पब्लिश हुआ, फिर उसको देखा, 1 by 1 करके देखते जाइए लेक्चर, हमेशा प्रैक्टिस में रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं।